श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। दोस्तों, आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, दिवाली आने को है, ऐसे में बहुत कुछ लोगों के मन में एक कंफ्यूजन अवश्य होता है कि दिवाली के दिन यम का दीपक जलाए या उससे एक दिन पहले, क्योंकि दिवाली के दिन या उससे पहले दीपक जलाया जाता है तो वह यम का दीपक होता है। यम का दीपक कब जलाया जाता है, किस दिन जलाया जाता है, किस समय जलाया जाता है, इसको जलाते समय कौन सी विशेष बातों का प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए, साथ ही यम का दीपक किस दिशा में लगाया जाता है, यम का दीपक जलाने के दौरान कौन कौन सी सावधानी प्रत्येक व्यक्ति को रखनी चाहिए, आज के इस वीडियो में हम सभी बातों को जानेंगे। क्योंकि यम का दीपक जलाने से अकाल मृत्यु का भय मिट जाता है और समस्त दुख दर्द पीड़ा मिट जाती है। ऐसे में हम जानेंगे कि यम का दीपक कब जलाना चाहिए, कैसे जलाना चाहिए, किस समय जलाना चाहिए, सारी जानकारी आज के इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले हे माता लक्ष्मी, जो भी भक्त आपके इस वीडियो को अंत तक देखकर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करे, उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण करना, उसके कष्ट हमेशा के लिए दूर कर देना। बहुत कुछ लोगों को इस बात को लेकर भी असमंजस होता है कि यम दीपक धनतेरस के दिन जलाए या फिर भाई दूज तक जलावे, क्योंकि इस बात का ध्यान रखना अति आवश्यक होता है कि हम यम दीपक आखिर कितने दिन तक जलावे। तो हम आपको बता दें कि यह दीपक या तो आप नरक चतुर्दशी के दिन जला सकते हैं और अपने सामर्थ्य अनुसार अगले 5 दिनों तक बिना बुझे इसे आप जला सकते हैं। सबसे पहले आपको 4 मुखी दीपक लेना है। यदि आपके पास 4 मुखी दीपक ना हो तो उसमें 4 बाट डालकर आप उसे चतुर्मुखी बना सकते हो। दीपक में हमें ध्यान रखना आवश्यक है कि यदि संभव हो तो उस दिन आटे का ही चतुर्मुखी दीपक बनावे, क्योंकि आटे में सकारात्मकता की शक्ति होती है जो कि अकाल मृत्यु से दूर रखती है और यमराज को भी पास नहीं आने देती। ऐसे में इस दिन आटे का ही चतुर्मुखी दीपक जलाना चाहिए। अब जानते हैं आटे का चतुर्मुखी दीपक कैसे बनाना है। तो आप देख सकते हो कि वीडियो में सबसे पहले आपको आटा लेना है, उसमें कम पानी मिलाकर अच्छे से गूंथने के बाद उसमें 4 रुई की बात लेनी है, क्योंकि चतुर्मुखी दीपक हमें इसमें लेना है। उसके पश्चात हमें उसमें सरसों का तेल ही डालना है, कोई और तेल हमें नहीं डालना है, केवल और केवल सरसों का तेल ही हमें डालना है। बहुत कुछ लोग इस बात को सोचकर घी डाल देते हैं कि घी का दीपक पवित्र माना जाता है, परंतु इसमें हमें केवल और केवल सरसों का तेल ही शामिल करना है। इसके पश्चात हमें उसमें बात डाल लेनी है। फिर उसमें सरसों का तेल डालने के बाद काले तिल उसमें डाल लेना है। 2 दीपक तैयार करनी है। उसके बाद एक दीपक तुलसी माता के समक्ष रख दे और दूसरा दीपक आपके घर या फिर घर की दक्षिण दिशा की ओर रखकर प्रज्वलित कर ले। अब ऐसे में बहुत लोगों के मन में एक सवाल उठता है, आखिर यह यम का दीपक घर पर ही प्रज्वलित करें या फिर घर के बाहर। तो मान्यता ऐसी है कि यह दीपक हमेशा घर के बाहर की तरफ प्रज्वलित करना चाहिए और जो भी फ्लैट या फिर किराए की कमरे पर लेकर रहते हैं उन्हें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें भूल कर भी कमरे में दीपदान या यम दीपक नहीं जलाना चाहिए। उन्हें उस घर के बाहर निकलकर घर के दक्षिण दिशा की ओर ही दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। अब कुछ लोग बोलेंगे कि हमारे यहाँ तो कभी यम का दीपक जलाया ही नहीं गया। तो बात ऐसी है कि उस दिन आपको धनतेरस या फिर उससे अगले 4 दिनों तक कभी भी यह दीपक जलाना चाहिए, क्योंकि यम का दीपक अकाल मृत्यु यानी यमराज को भी दूर रखता है। ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति को यह मान लेना चाहिए कि उसे भी यम का दीपक जलाना चाहिए। अब बात आती है यम दीपक जो कि आटे का बना होता है, उसका क्या करें। तो उसका कुछ नहीं करना है,
प्रातःकाल दीपदान पूरा होने के पश्चात उसे पक्षियों में डाल दे। इससे पक्षी उसे चुग लेते हैं। इससे आपका भी भला होता है। साथियों, यम का दीपक इस बात को लेकर विशेष है कि इस दिन यह गलती आपको नहीं करनी है। आपको यम का दीपक केवल दक्षिण दिशा की तरफ ही मुंह करके रखना है या दक्षिण दिशा की तरफ ही रखना है। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। आप यमदीप कब करते हैं या कब करते हो, कितने समय पर करते हो, कमेंट में अवश्य बतावें। आप सभी का धन्यवाद।